दोस्तों, जैसा कि हर बार भगोड़ी का सच यहाँ पे लेके आते हैं हम, आज उसी तरीके से भगोड़ी के बहुत सारे काले चिट्ठे यहाँ खोलने वाले हैं। भगोड़ी की सबसे पहली इच्छा है कि मुझे वृंदावन जाना है। योगी जी मोदी आप जानते हो, उस पर कहने की जरूरत नहीं है। भगोड़ी ने अब गुलाम हैदर जो भारत आने ही वाला है उसको लेकर अब इसको पता है मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। सनातन को मुद्दा बना के, सनातन को आगे ला के, मोदी जी की जय जयकार करके, उसके अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। जब इससे कहा जाता है गुलाम हैदर भारत आने वाला, 2 कौड़ी की मीडिया कर्मी जो बिकाऊ मीडिया है ना, शर्म करो, डूब मरो। आप जैसे लोगों ने भारत पर जो सवाल खड़े कर दिए ना, आप अपने टीआरपी के लिए, 2 पैसे के लिए जिस तरीके से इस अवैध घुसपैठी के तलवे चाट रहे हो ना, डूब मरना चाहिए आपको। आपके पास कमाई का कोई रास्ता नहीं है। ऊपर वाले ने तुम्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है, सोशल मीडिया, इसका सही से उपयोग करना सीखो, सच को दिखाना सीखो। सीमा जी, जब से आप यहाँ आई हो आपको लेके लोग नेगेटिविटी रख रहे हैं। अरे बेशर्मी, एक लेडीज आज इसके घर में गई है तो मैं कहती तुम तो लेडीज हो ना, अगर तुम्हारी अम्मा ऐसा कर लेती तो तुम क्या करते। जब मैं इस तरीके के शब्द बोलती तो काफ़ी लोगों का ये सवाल होता कि आप ऐसे नेगेटिव बोलती हो, आप सोशल वर्कर कहाँ से हो। जी हाँ, मैं समाज के बीच रह के समाज की चीज़ों को देख चुकी, कितने हद तक लोग गिर चुके हैं। तो ये जिस तरीके के सवाल इस अवैध घुसपैठी से पूछते हैं ना, और ये लप्पू है 2 कौड़ी का, ऐसा मन करता है इसके मुंह में चमाट लगा दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर है ना, कर नहीं सकते, दूर है भाई। तो ये लप्पू जिस तरीके से बयान देता है कि पड़ोसी मुल्क है, हमारे नाम से रोटियां खा रहे, अरे बेशरम कुत्ते, जरा औकात में रहे। तेरी औकात तो सारी दुनिया देख रही है, तेरी जुबान भी अब चलने लगी है। अब चिंता मत कर, क्योंकि अभी तक तू कोर्ट में खींचा नहीं गया है ना, घसीटा नहीं गया है ना, बहुत जल्दी कोर्ट में घसीटा जाएगा, तुझे तेरी एक औकात पता चल जाएगी। आज भगोड़ी गुलाम हैदर से कह रही है, मैं तो यहाँ मजे से हूँ, मुझे भारत में प्यार कर मिल रहा है, मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे भी हिंदुस्तान के रंग में रंग चुके हैं। पता नहीं हैदर को क्यों मिर्ची लगी है, पता नहीं हैदर क्यों आना चाहता। अरे बेशरम, 2 टके की अवैध घुसपैठी, तेरी औकात क्या कहूँ। अब आगे को दोस्तों बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कह नहीं सकती। ये जो 2 टके की अवैध घुसपैठी यहाँ बैठी है, ये कहती भारत में मेरे बच्चे बहुत खुश है। तेरे बाप का राज चल रहा क्या भारत? तेरे बाप ने तुझे दहेज में दिया था, जो भारत आके जबरदस्ती घुसकर बैठ गई कि मेरे बच्चे खुश है। तेरी खुशियों का ठेका ले रखा हमने। वहाँ गुलाम हैदर अपने 4 बच्चों को मांग रहा है, तू कह रही गुलाम हैदर को पता नहीं क्या जलन है, मैं प्यार में आई हूँ, मुझे प्यार मिल रहा, प्यार में। अरे बेशरम औरत, प्यार 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 करके 4 बच्चे पैदा करने में तुझे प्यार नहीं हुआ? तुझे इस छटांग भर के लप्पू से प्यार हो जाता, जो नशेड़ी नंबर 1 का, जो 2 रुपये कमा के तुझे खिला नहीं सकता, जो तेरी कमाई पे ऐश करता है, जो मर्द औरत की कमाई पे ऐश करता है, उसे क्या कहते हैं पूरी दुनिया जानती है। ऐसे इंसान के साथ तू आकर बैठी है। कल बहुत सारे चैनलों पे बात चल रही थी कि ये एपी सिंह लाया है, अपने लिए लाया है लप्पू, तो ये मुद्दा है भाई। भाई बहन आजकल सगे भाई बहनों पे भरोसा नहीं है। तू किस खेत की मूली है भाई? तू अपने उस देश की नहीं है, अपने उस परिवार की नहीं है, उस हैदर की नहीं है जिसने तेरे प्यार के लिए अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया। तू उसकी नहीं हो, तू किसी की क्या होगी? आज भगोड़ी कह रही कि योगी जी मोदी जी की मैं पहले भी फोटो बना के मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड की हुई है। अरे तू तो पहले से यहाँ भारत में अवैध घुसने की तैयारी कर रही थी, तू क्या क्या प्लानिंग नहीं करती, इसमें कोई शक नहीं है, तूने किया होगा। तेरे तो बहुत सारे ऐसे वीडियोज आ रहे पाकिस्तान से जिसमें तेरे हाथ में नोट है, पता नहीं किस तरीके के लोग मर्द तेरे आगे पीछे घूम रहे हैं ना। तू तो क्या क्या करके आई इसका तो पता ही नहीं है। गुलाम हैदर ने एक इंटरव्यू दिया था, भाई ये सीमा बहुत शातिर है जो अपने मुल्क की नहीं हुई, ये किसी की भी नहीं होगी, और ये तुम्हारे देश की क्या होगी। बिल्कुल सही कहा था गुलाम हैदर ने। अब गुलाम हैदर भारत आने वाला है तो भगोड़ी को पता है कि इसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। ये ऊपर से नीचे तक आग जल चुकी है इसकी, और अब हैदर इसकी बातों पे कोई रिएक्ट नहीं कर रहा क्योंकि हैदर आने वाला है। भाई क्यों करेगा हैदर इसकी बातों पे रिएक्ट? और हैदर के चेहरे पे जो स्माइल आ गई ना, उससे भगोड़ी अब पागल कुत्ते की तरह मीडिया वालों को खींच रही है, जो 2-2 रुपए में बिक कर आ जाते इसके यहाँ। ये उसे उन्हें पैसा भी देती है, वो इसका
इंटरव्यू लेके डालते भी है। तेरे तू लाख कोशिश कर ले भगोड़ी, लाख हाथ पैर मार ले, सर फोड़ ले, सर पटक ले, तेरा जो इंतज़ाम किया हुआ है ना तुझे पता ही नहीं चलेगा तेरा इंतज़ाम क्या किया हुआ है। तेरा इंतज़ाम जो मोमिन मलिक सर ने किया है ना तुझे लास्ट टाइम में पता चलेगा, और तू शायद बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी, समझी ना। और ये भगोड़ी अब इसको पता है भाई गुलाम हैदर तो आना ही आना है, गुलाम हैदर को भारत। ये अंदर से ऊपर से नीचे तक ऐसे जल चुकी है, इसको अंदर से ऐसी आग लग चुकी है कि भाई अब क्या करूं। मीडिया कर्मियों को बुला के, अरे मैं तो योगी जी को पाकिस्तान में पूजती थी, योगी जी को मैंने मोदी जी की फोटो बनवाई थी, मैं तो तब से सनातन धर्म को फॉलो कर रही, मैं 4 साल 5 साल से सनातनी थी, सनातन में। अरे बेशरम गद्दार धोखेबाज, जब तू 4-5 साल से पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को धोखा दे के सनातन मजहब को अपना चुकी थी, तू कितनी बेशरम औरत थी। ये कहती है कि मैं तो खुश हूँ, अब गुलाम हैदर क्यों चला पड़ा है। जो बंदा कमा कमा के तुझे दे रहा था तू ठूस रही थी, खा खा के तेरी चर्बी चढ़ी थी, साथ में ये 2 टके गए निठल्ला लप्पू, इसको भी दे रही थी तू। तो वो बेचारा, उसको क्या पता तू इतने सारी ढोंगी, इतनी बड़ी गद्दार है, तू इतना उसके पीठ के पीछे इतने सारी चाल चल रही। उस बेचारे को पता भी था, सीधा साधा गुलाम हैदर, उसको कुछ भी नहीं पता बेचारे को, कमा कमा के तुझे दे रहा था। तू यहाँ पे इतनी गंदगी कर रही थी बेशरम औरत, और चलो तू मरी। तू उन 4 बच्चों को क्यों लेके गई। कहती गुलाम हैदर को क्यों आग लगती है, हम दोनों प्यार करते, प्यार माए। तेरे जुबेल के कागज है ना जिसमें तूने लिखा है, जिसमें नेत्रपाल ने लिखा है भाई मैं इस औरत को नहीं जानती हूँ, मेरे बेटे की दोस्त है। उस दोस्त के घर में तू बीबी बन के, सनातनी बन के, तूने जो कानून के खिलाफ काम किया ना, तुझे जिसने भी फंसाया है बहुत बुरा फंसाया है बेटा। अब तू इस चंगुल से निकल सकने वाली नहीं है। तू कितना ही योगी जी मोदी जी दहाड़ ले, कितना ही उछल जा, कितना ही ड्रामा कर ले, तू इस चाल से बाहर नहीं निकल सकती। अब भगोड़ी को पता है भाई हमारे देश का एक बंदा वहाँ फंसा हुआ बादल, और दूसरा भगोड़ी ये जानबूझ के कर रही, क्योंकि बादल और इसके तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अगर बादल भारत आ जाता, बादल सच सच बोल देता इसके खिलाफ, ये कहीं की भी नहीं रहेगी। और अब ये जानबूझ कर रही है ताकि ये और ज़्यादा कर सके, वहाँ से बादल यहाँ ना आ सके। भगोड़ी की 2 चीज़ों में कामयाब होना चाहती है, लेकिन ये एक चीज़ में भी कामयाब नहीं होगी। साथ में लप्पू के चेहरे पे आपने देखा होगा जो ग्लो हुआ करता था कभी, जो ये वो करता था, अभी क्या कहता, पड़ोसी मुल्क मेरे नाम से रोटियां खा रहे। अरे बेशरम, जरा औकात में रहो। गुलाम हैदर की बीबी को, जिसको तू गंदी औरत को उठा के लाया है ना, जिसके 4 बच्चों को, उनके नाम पर तेरा पूरा खानदान पल रहा है। तेरा जो दुनिया भर का तू नशे करता है, तेरे जो घर में जो चीज़ें आती है ना वो गंदी कमाई से आती है, और गंदी नस्ल गंदी ही होती है हमेशा। तुझसे लेके तेरे बूढ़े बाबा तक तुम्हारी ये भगोड़ी की हराम की कमाई खाते हैं, इसलिए तू गुणगान तो करेगा ही भाई। हराम का खा रहा है तो कुछ तो तुझे करना ही पड़ेगा ना। इसलिए पाकिस्तानी हमारे नाम की खा रहे। इससे पहले पाकिस्तानी नहीं खा रही थी ना, जब ये भगोड़ी भाग कर नहीं आ रही थी। शर्म कर ले जरा बेटा, जेल जाने वाला है, अपनी आंखें खोल ले। अभी भी सपनों की दुनिया में है शायद तू, अभी भी तुझे लग रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। कानून को तूने जाना है कहाँ, तेरी तुझे हड्डियाँ टूटेंगी, तुझे तब पता चलेगा ना कि जुड़ेंगी भी नहीं, फिर तेरी ऐसी टूटेंगी। और ये भगोड़ी जो बेशरम बदतमीज जो अपने मुल्क की नहीं हुई, ये किसी की होगी क्या। इसकी तो औकात दिखती है ना। उन 4 बच्चों को मोहरा बना के जब उनको कैमरा के आगे लाना होता तभी अब बिल्कुल पढ़ा के 2-4 स्क्रिप्ट उनसे बुलवाती है। ज़्यादा बच्चों को बोलते हुए नहीं देखा होगा तुमने, जो ये शब्द बोलती उसी का बच्चे जवाब देते। इस तरीके से इसने उनको डराया, धमकाया, और इतनी तरीके से प्लांट किया हुआ इस औरत ने कि वो बच्चे कुछ बोल ही नहीं सकते। और ये मीडिया कर्मी बेशर्मो, जरा ढंग के सवाल पूछते हो तो, सीमा जी जब से आप आए हो आपका बच्चा होने वाला है, गुलाम जल रहा, पाकिस्तान जल रहा। अरे तुम ऐसे भाग के चली जाओगे अपने पति को धोखा देके, बच्चों को उठा के, तो तुम्हारे मायके वाले क्या करेंगे। और भगोड़ी कहती है वहाँ कि मामा बनेंगे, मौसी बनेंगे। अरे बेशरम औरत, तू किसी की रिश्तेदार कहलाने के लायक नहीं है। मामा मौसी तो बहुत दूर की बात है, तेरी तो औकात ही दिखती है। तू कितनी गंदी गलीच औरत है। टेंशन न कर, तू कितना ही तांडव कर ले, कितना ही नाच ले, कितना ही हाथ पैर मार ले, सर फोड़ ले, भारत के कानून से नहीं बच पाएगी। क्योंकि भारत का कानून जिस दिन तुझे जेल में डाल देगा, दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं बचा सकता, समझी। अवैध एंट्री भारत में घुसना, और घुसने के बाद इतनी जो गंदगी तूने की है ना, उसका तुझे अंजाम भुगतने का समय आ रहा है नज़दीक। आने दे गुलाम हैदर को, क्योंकि बादल भी पाकिस्तान गया है, सेम सीमा हैदर की स्टोरी उसने भी दोहराई है।
उसने भी इस्लाम कबूल रहा है, वो भी वहाँ रहा, उसको भी बाद में फंसाया गया, जैसे भगोड़ी को जो इस फेमस होने के लिए फंसाया गया। लेकिन बादल ने कभी अपने देश के खिलाफ नहीं बोला, बादल को कभी मीडिया पे इस तरीके से पॉपुलैरिटी नहीं मिली, बादल के लिए कोई न्यूज़ नहीं आया जिस तरीके से भगोड़ी के लिए आया। और भगोड़ी को जिन लोगों ने भी प्रोटेक्ट किया ना, सब एक एक करके इनके तार खुलेंगे, क्योंकि मामला कोर्ट में है। ये क्या कहती है, योगी जी मोदी जी है, मैं उनके जैसा कोई है ही नहीं, ये तू बताएगी पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी। योगी जी मोदी जी को तेरे हस्बैंड की ज़रूरत है कि वो कैसे है कैसे नहीं है। शर्म कर जरा, शर्म। पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी है, उससे ज़्यादा तेरी कोई औकात नहीं यहाँ पे। बच्चे गुलाम हैदर के हैं, बच्चे गुलाम हैदर के पास जरूर जाएंगे। जब तक हम लोग बैठे हैं ना भारत में, क्या कहती है, लोग जलते हैं, लोग ये करते हैं, लोगों को पता नहीं क्यों जलन होती है। होश हवास में जरा बोलना, मीडिया पे बोलेगी तो। यहाँ पे भारत की जनता ने अगर तेरा हुलिया खराब कर दिया ना, कभी सुधर नहीं पाएगा, याद रखना इस चीज़ को। यहाँ पे जनता बहुत आक्रामक हो चुकी है, तेरी किस समय कौन सी पार्ट को खराब कर दे उसका कोई तू हिसाब किताब नहीं दे पाएगी, यार तक लेना इस चीज़ को। तो दोस्तों, इस भगोड़ी घुसपैठी का बार बार यहाँ धुलाई करना हमारे बहुत ज़रूरी हो जाता है। लाइव करने का मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना के आप लोगों को इसका अपडेट देने का कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच सभी का तहे दिल से धन्यवाद।